हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट नंबर 2, जो कि हमारा था एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन का। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे की कंसेप्ट को, और इसमें देखेंगे की आखिर होता क्या है। डिफरेंट डिफरेंट का टाइप का जो की होता है उसके बारे में समझेंगे एंड उसको फाइंड करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कंसेप्ट और समझते हैं ये की आखिर होता क्या है। तो सिंपल सा की का मतलब होता है क्या, की इज अ, ये किधर लिखा रहा है, इधर लिखाना चाहिए, उधर नहीं लिखा रहा है ये। ओके, तो की इज एन एट्रीब्यूट। की क्या है? एक एट्रीब्यूट होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। की का सिंपल सा मतलब क्या है, एक एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। सिंपल सा एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है यूज टू आइडेंटिफाई अ टपल यूनिकली इन अ रिलेशन। टपल का मतलब क्या होता है? टपल का मतलब होता है रो। यूनिकली इन अ रिपर जो है रिलेशन, मतलब सिंपल सा की का मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आइडेंटिफाई करेगा टपल को, या फिर जिसको हम लोग रो के नाम से भी जानते हैं, यूनिकली इन अ रिलेशन। हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे की। की का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट या फिर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। दो या चार पाँच छः कितना भी एट्रीब्यूट ले लीजिए, उसका मतलब होता है हमारे पास की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, तो ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, और स्टूडेंट टेबल में जैसे रोल नंबर दिया गया है, नेम, ईमेल, ब्रांच, ये सब चीज़ इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। यूनिकली आइडेंटिफाई कहने का मतलब ये है जो रिपीट नहीं होना चाहिए। जो रिपीट नहीं होना चाहिए, और रिपीट हो भी रहा है तो उसके रिलेटेड जो उसका वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर रोल नंबर की बात करें तो ये 101 है, 102 है, तो यहाँ यूनिक है। यूनिक सभी स्टूडेंट का ये रोल नंबर यूनिक ही होना चाहिए। नेम जो है वो रिपीट हो सकता है। आपके ब्रांच में भी अगर बात करें तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर तो सेम नहीं होगा। ईमेल आईडी जो है वो भी सेम नहीं होगा, सबका यूनिक रहता है ईमेल आईडी। ब्रांच सेम रह सकता है, ब्रांच का कोई लॉजिक नहीं है कि जो हर एक स्टूडेंट का अलग ब्रांच हो। एक ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ब्रांच भी हमारा जो है यहाँ पे यूनिक कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ही यूनिक आइडेंटिफाई करे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक और स्टूडेंट को ऐड कर दें तो उसका ब्रांच हम सेम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि रोल नंबर है वो यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है ईच स्टूडेंट को, बिल्कुल। रोल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे की हो जाएगा। वैसे ईमेल आईडी भी यहाँ पे की हो सकता है, लेकिन समझने के लिए अभी फिलहाल के लिए एक ही की का हम लेके चलते हैं, जो कि है रोल नंबर। क्योंकि रोल नंबर से हम लोग क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो की का मतलब क्या हुआ? की का मतलब सिंपल सा ऐसा एट्रीब्यूट या फिर ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। उस कॉलम को हम लोग बोलेंगे क्या? उस एट्रीब्यूट को हम लोग बोलेंगे क्या? की। जैसे यहाँ पे रोल नंबर ऐसा कॉलम है, ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है सबको। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ की पे, कि की का कितना टाइप्स होता है। तो की का बहुत सारा टाइप होता है। यहाँ पे कुछ कुछ टाइप को हम लिख के लाए हैं, जैसे कि सुपर की होता है, कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की होता है, अल्टरनेटिव की होता है, फॉरेन की होता है, कंपोजिट की होता है, यूनिक की होता है, सरोगेट की होता है। बहुत सारा की होता है। यहाँ पे हम कुछ कुछ जो है आपको लिस्ट डाउन करके दिखाए हैं। इसमें से हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सुपर की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, प्राइमरी की हो गया, अल्टरनेटिव, सब इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन ज़्यादातर ये सब हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और फॉरेन की हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने ईआर डायग्राम में, जब फॉरेन की का कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे वहाँ पे, तब। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन पहले फिलहाल के लिए सबका डेफिनेशन देख लेते हैं, सबका मतलब समझ लेते हैं। इन डिटेल तो सबको पढ़ना ही है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपर की का। तो सुपर की है तो क्या होगा, एक जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ही, किसको? रो को। लेकिन सुपर की का मतलब क्या है? तो सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। इट मे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। जो क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे जो है सुपर की। इट मे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। ये जो है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को कंटेन कर सकता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टप्पल को, अननेसेसरी एट्रीब्यूट को जो है ये कंटेन कर सकता है। या फिर इसको आप जो है कह सकते हैं दूसरा टर्म में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कि जिससे सारा की आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे सुपर की। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और,
कि एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। अगर कोई सुपर की का है उसका अगर हम जो है जो सुपर सेट ले लें तब भी वो क्या रहेगा, सुपर की ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर नेम दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, की क्या आ गया, की हमारे पास रोल नंबर भी है और यहाँ पे हमारे पास जो है रोल नंबर के साथ नेम भी हम ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा की जो सुपर की मतलब होता क्या है, सुपर की मतलब सिंपल सा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो यूनिकली आइडेंटिफाई हमारा रोल नंबर भी कर लेगा, रोल नंबर के साथ अगर हम नेम ले लें तभी वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, या फिर आप जो है दोनों को ले लीजिएगा तभी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक रो को। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं आपको, आपके ब्रांच का एग्जांपल लेते हैं, आपके क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं कि आपके क्लास में मान लेते हैं 60 स्टूडेंट हैं और 60 स्टूडेंट का रोल नंबर तो सबका अलग ही रहेगा, यूनिक रहेगा, और सबका नाम रहेगा। तो नाम तो सेम रह सकता है लेकिन रोल नंबर क्या रहेगा, रोल नंबर सबका डिफरेंट रहेगा। फिर आप जो है मान ले कहते हैं ठीक है सुपर की मेरा क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, लेकिन रोल नंबर के साथ अगर आप नेम भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत है क्या, रोल नंबर तो है ही। जैसे मान लेते हैं रोल नंबर किसी का ये है उसके नाम भी ले लेगा, ये रोल नंबर इतना, देश कहाँ पे है, तो वो रोल नंबर के साथ में ले लेगा तो क्या कभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोल नंबर भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोल नंबर के नाम साथ नाम भी लीजिएगा तब भी कोई फर्क करने वाला है नहीं, तभी वो यूनिकली ही आइडेंटिफाई करेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए सुपर की का हम एक और यहाँ पे जो है समझने के लिए एक और चीज़ लिखेंगे जो कि आप जो है समझिएगा क्या है। वो है हमारे पास इफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन आर इज डिटरमाइंड एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ, ले लेते हैं सपोज करिएगा एक्स का क्लोजर ले लेते हैं, ऑफ एक्स देन एक्स इज अ सुपर की। If all attribute of a relation R is determined attribute closure of X then X is a super की। कहने का मतलब क्या है कि हमारे एक रिलेशन में मान लेते हैं बहुत सारा एट्रीब्यूट है, अगर आप X का क्लोजर लेते हैं और X के क्लोजर से सब का सब एट्रीब्यूट आ जाता है तब उसको हम लोग बोलेंगे सुपर की। ये हमारा डेफिनेशन 1 है, नोट पॉइंट ले लेते हैं इसको, नोट पॉइंट की तरह इसको याद रखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक्स के क्लोजर से सब आ जाए, वही बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करिएगा, जैसे मान लेते हैं एक रिलेशन ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये हमने एक जो है रिलेशन ले लिया और यहाँ पे आपको एफ डी भी लिख देते हैं, ए से बी से सी से डी से ई, ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सपोज करिएगा यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड करो सुपर की कौन सा है, सुपर की कौन सा है, तो सुपर की का हमने डेफिनेशन क्या बताया, डेफिनेशन हमारा ये है कि ये जो है हमारा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टपल का। और इसका दूसरा डेफिनेशन हम ये देखें, अगर हमको फाइंड करना है सुपर की तो ऐसा जो होगा एट्रीब्यूट, सभी एट्रीब्यूट की तो रहेगा ठीक है, लेकिन की में भी सुपर की कौन सी किसको हम बोलेंगे, जिसके वजह से सारा एट्रीब्यूट आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे सुपर की। जैसे अगर यहाँ पे आप ए का क्लोजर निकालिए, बी का क्लोजर निकालिए, सी का क्लोजर निकालिए, डी का क्लोजर निकालिए और ई का क्लोजर निकालिए, सबका क्लोजर निकालिए। तो ए के क्लोजर निकालिएगा तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। बी के क्लोजर निकालिएगा तो बी से बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और ई आएगा। सी का क्लोजर निकालिएगा तो सी से सी आएगा, डी आएगा और ई आएगा। डी का क्लोजर निकालिएगा तो डी से डी आएगा और ई आएगा, क्लोजर निकालना ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। ई का क्लोजर से आपको ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिससे सारा एट्रीब्यूट आ रहा है, तो इससे जो है सारा एट्रीब्यूट आ रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ सुपर की। ये क्या हुआ, ये मेरा सुपर की हुआ। ऐसा की जिससे सारा आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे सुपर की। अब एक स्टेटमेंट और यहाँ पे हम दिए थे क्या, कि एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब हम समझेंगे। चलिए समझे इसका मतलब, चलिए समझते हैं। उससे पहले इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से उठा लेते हैं
और इसको उठाने के बाद जो है इसको यहाँ पे चिपकाते हैं। यहाँ पे लिखे हैं क्या, एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। कहने का मतलब ये है जैसे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सुपर की है, तो इसका अगर हम ये मेरा क्या है, ये मेरा सुपर की है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सुपर की है। और यहाँ पे आप सुपर की में चाहते हैं जैसे कि ए के साथ, ये तो मेरा सुपर की है ही, ए के साथ हम चाहते हैं बी भी लगा दे, तो क्या ये अभी मेरा ये सुपर की होगा, तो अभी ये सुपर की होगा। ए के साथ हम चाहते हैं बी सी लगा दे, तब भी अभी ये क्या होगा, अभी ये सुपर की होगा ही होगा। ठीक है, अभी ये क्या होगा, सुपर की होगा ही। इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब भी ये सुपर की होगा, अब भी ये सुपर की होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा क्या, एनी सुपर सेट ऑफ, ये मेरा सुपर की हो जाएगा। अब कहिएगा मैं कैसे मान लूँ सुपर की है ये, तो ए बी का क्लोजर ले लीजिए, ए बी के क्लोजर से देखिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा। ए बी का क्या करिए, ए बी का आप क्लोजर ले लीजिए, जब क्लोजर लीजिएगा तो ए बी सी डी ई सब आ जाएगा आपके पास। अगर आप ए बी सी का क्लोजर लीजिएगा तो इससे भी हमारा जो है ए बी सी डी ई सब आ जाएगा। सब आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको सुपर की कह सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सुपर की हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सुपर की क्या है और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने ये डेफिनेशन से भी बता दिया और साथ में यहाँ पे एग्जांपल लेके भी आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि सुपर की आखिर होता क्या है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अगला की हमारे पास है कैंडिडेट की। अगला जो कैंडिडेट की है उसको समझिए। कैंडिडेट की मतलब सिंपल सा क्या है, मिनिमल ऑफ सुपर की। कैंडिडेट की क्या सिंपल सा मतलब क्या है, मिनिमल ऑफ सुपर की। इट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विदाउट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे हम क्या बोले थे, हमारे पास सुपर की में जो है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ सकता है, लेकिन कैंडिडेट की क्या होता है, सुपर की का मिनिमल होता है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट की एक्स्ट्रा जो है सुपर की या फिर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक जैसे मिनिमल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी फालतू का एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी फालतू का एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैंडिडेट की आखिर है क्या, समझ में आ गया। बिल्कुल आ जाना चाहिए समझ में कैंडिडेट की के बारे में। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल लेके कैंडिडेट की के बारे में। तो कैंडिडेट की जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रोल नंबर है, ईमेल है और ये है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमल लेना है, तो मिनिमल मेरा क्या है, रोल नंबर भी है मिनिमल, ईमेल भी है, या फिर बोथ आप कह सकते हैं, दोनों मेरा क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो दोनों में से आप कोई एक को ले लीजिए कैंडिडेट की, या फिर आप दोनों को ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सिंपल सा बात ये होना चाहिए कि सुपर की रहना चाहिए, सुपर की का भी मिनिमल वो रहना चाहिए, सुपर की का वो मिनिमल रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम जो है इसका अगर एग्जांपल ले, तो सपोज करिएगा ये हमारा क्या है, एक रिलेशन दिया गया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले सुपर की निकालना है ना। तो सुपर की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर की फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले क्या करना है, सुपर की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, सबका क्या करेंगे, सबका क्लोजर लेंगे, तभी तो हमको सुपर की मिलेगा। तो जब क्लोजर लेंगे तो ए बी सी डी, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सुपर की हो गया। और किसी से मेरा जो है सब नहीं मिलेगा, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। ये मेरा सुपर की हो गया। तो ये जो सुपर की है, अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी एक ही है, जब एक ही है तो इसका मिनिमल कुछ हो नहीं सकता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। ये सुपर की हो गया और यही मेरा क्या हो गया, यह मेरा कैंडिडेट की हो गया, कैंडिडेट की। अब कहिएगा ये एक था तो हमने कैंडिडेट की मान दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं ए से बी भी मेरा क्या हो गया, ए बी भी मेरा सुपर की हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ये भी मेरा सुपर की हो जाएगा। ए सी भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा सुपर की हो जाएगा। ए बी सी भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा सुपर की हो जाएगा। तो क्या इतना सारा जो सुपर की है ये क्या है, सब कैंडिडेट की होगा, कैंडिडेट, क्या ये कैंडिडेट की होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला, हमने बोला सुपर की के बारे में कि वो मिनिमल होना चाहिए। कैंडिडेट की क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, किसका, सुपर की का। तो सुपर की तो एक था तो ऑलरेडी ये सिर्फ ए है, तो ये तो हमारा मिनिमल है ही।
लेकिन यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा भी इसके साथ लग गया तो हमको कैसे पता चलेगा ये एक्स्ट्रा लग गया है? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे ए बी को, यहाँ पे मेरा क्या है, ए बी मेरा मान लेते हैं सुपर की है, ठीक है। ये भी क्या है, ये मेरा अभी सुपर की है, सुपर की। हम एक को क्या कर रहे हैं, एक को चेक कर ले रहे हैं, उसके बाद उसी तरह से जो है आप सबको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, सपोज ये मेरा क्या है, सुपर की है। तो ये अगर मान लेते हैं सुपर की है, तो इसका क्या करेंगे, प्रोपर सबसेट, मतलब सिंपल सा इसको डिवाइड कर देंगे छोटा छोटा पार्ट में। तो ए बी का छोटा पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का छोटा पार्ट करेंगे तो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। हर एक एट्रीब्यूट को क्या किए, छांट लिए, ए इधर आ गया, बी आ गया। अब ए का क्या करेंगे, ए का हम क्या करेंगे, ए का लेंगे क्लोजर, ए का क्लोजर लेंगे, फिर क्या करेंगे, बी का क्लोजर लेंगे, मतलब छोटा छोटा करके हम क्या करेंगे, सबका क्लोजर लेंगे। और सबके क्लोजर से अगर जो है आ जाता है पूरा का पूरा की, तब उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम लोग बोल देंगे वो क्या है, कैंडिडेट की है। उसके अगर पूरा से आ जाता है तो उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम लोग बोल देंगे कैंडिडेट की। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ लिखे हैं, गड़बड़ क्या लिखे हैं, गड़बड़ ये लिखे हैं कि यहाँ पे हमने जो है एग्जाम्पल गलत ले लिया है। जैसे ए के क्लोजर से लीजिएगा तो ए आएगा, उसके बाद और कुछ तो आ नहीं रहा है, सिंपल सा ए ही रह जाएगा। उसके बाद बी के क्लोजर से लीजिएगा तो बी ही आ जाएगा, और बी के बाद ई और ए आ जाएगा, और कुछ तो आ नहीं रहा है, ठीक है। सी के क्लोजर से लीजिएगा तो सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, और कुछ तो आ नहीं रहा है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे बी ई ए, अब बी ई ए मतलब ए बी कह सकते हैं, ए बी के क्लोजर से यहाँ पे सी भी आ रहा है, सी से मेरा डी भी आ रहा है, ठीक है। और बी आ गया तो बी से मेरा ई ए भी आ रहा है, तो ई आ रहा है, यहाँ पे ई तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। डी के क्लोजर से क्या आ जाएगा, डी के क्लोजर से सिर्फ डी ही आएगा, और कुछ तो आया नहीं गा। ई के क्लोजर से निकालेगा तो ई के क्लोजर से मेरा जो है सिर्फ ई आएगा, ओके। तो यहाँ पे किसके वजह से सब आ रहा है, तो किसके वजह से सब आ रहा है, तो बी के वजह से सब आ रहा है। तो बी मेरा क्या हो गया, बी मेरा सुपर की हो गया, सुपर की हो गया, और ये अकेला है, मिनिमल ही है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, ये मेरा कैंडिडेट की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबका सुपर सेट ले लिया और यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ए के क्लोजर से सिर्फ ए आ रहा है, लेकिन बी के क्लोजर से सब आ जा रहा है। जब इसका हम प्रॉपर सबसेट लिए, इसका मिनिमल निकाले तो बी से ही सब आ जा रहा है। तो बी से सब आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बी को बोलेंगे ये मेरा क्या है, ये मेरा कैंडिडेट की है। ए मेरा कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि इससे सब कुछ नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग कैंडिडेट की निकालते हैं। वैसे इसको हमको इन डिटेल डिस्कस करना है, बस अभी छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेके बताएं कि कैंडिडेट की हम लोग कैसे निकालते हैं। इस पे बहुत सारा गेट का भी क्वेश्चन आया, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको कैंडिडेट की निकालने आया, नहीं आया तो चलिए एक बार और हम यहाँ समझ लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से कि कैसे हम लोग जो है कैंडिडेट की निकालते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा, कैंडिडेट की निकालने के लिए सबसे पहले हमको सुपर की तो मालूम होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या किए, सबका क्लोजर लिए। इसको थोड़ा सा इधर रख दें। जैसे सबसे पहले ए का क्लोजर लेंगे, फिर बी का क्लोजर लेंगे, सी का क्लोजर लेंगे, डी का क्लोजर लेंगे, ई का क्लोजर लेंगे, सबका क्या करिए, क्लोजर लिए। क्लोजर लेने के बाद हमको जो है यहाँ पे ए से लिए, तो ए से मेरा क्या आ गया, ए से मेरा आ गया ए। उसके बाद और कुछ तो आएगा नहीं, बी से मेरा क्या आ जाएगा, बी से बी ही आएगा। उसके बाद ई आएगा, उसके बाद सी से सी आएगा, और डी आएगा, और तो कुछ आ नहीं रहा है। डी से क्या आएगा, डी से सिर्फ डी आएगा। ई से क्या आएगा, ई से सिर्फ ई आएगा। तो यहाँ पे किसी से भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई सुपर की नहीं है, नो एनी वन सुपर की। तो यहाँ पे सुपर की नहीं है, सिंगल सिंगल से अगर सुपर की नहीं है तो क्या करेंगे, आप कंबाइन करेंगे कि कौन दो को मिलाने से जो है मेरा आ सकता है सुपर की। तो यहाँ पे अगर हम ए और बी को मिलाएं, सपोज करिएगा ए और बी का क्लोजर लेते हैं, ये खुद से आपको एज्यूम करके लेना पड़ेगा। ए और बी का क्लोजर लेते हैं तो ए बी से हमारा सबसे पहले ए बी आएगा, ए बी से सबसे पहले क्या आएगा, ए बी आएगा। ए बी से और क्या आ सकता है, ए बी से और सी आ सकता है। सी से क्या आ गया, डी आ गया। और बी से क्या आ रहा है, बी से ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बी लिखा गया, तो बी से ई आ रहा है। तो इससे मेरा सारा आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सुपर की है। अब ये सुपर की जो हम लिए हैं, ये मेरा कैंडिडेट की है कि नहीं, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम चलेंगे, इसका मिनिमल लेंगे। तो ये भी मेरा सुपर की आ गया, इसका हम क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट लेंगे। जब प्रॉपर सबसेट लीजिएगा तो ना ही ए से पूरा आ रहा है, ना ही बी से पूरा आ रहा है। जब दूसरों से पूरा नहीं आ रहा है तो सबसे मिनिमल यही है, यही ऐसा मिनिमल है जिससे मेरा सारा आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे कैंडिडेट की। और जरूरी नहीं है यूनिक कैंडिडेट की हो, बहुत सारा कैंडिडेट की हो सकता है, ठीक है। हम लोग फाइंड करेंगे मल्टीपल कैंडिडेट की भी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए
कि कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना सारा एग्जाम्पल हमने लिया है सुपर की के बारे में और कैंडिडेट की के बारे में, तो आप क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ है तो और जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको समझ लेना आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास होता है क्या, अगला हमारे पास होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की सिंपल सा ऐसा की होता है जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारा, जैसे हम बोले क्या, बहुत सारा कैंडिडेट की हो सकता है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे एज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की में से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे किसी एक को एज अ प्राइमरी की। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा क्या है, ये दोनों मेरा कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की है, सपोज करिएगा ये दोनों मेरा कैंडिडेट की है। तो इसमें से अगर हम रोल नंबर को चूज कर लिए हैं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा प्राइमरी की। और जो बच गया उसको मैं हम बोल देंगे अल्टरनेटिव की, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अल्टरनेटिव की। तो यहाँ पे जिसको हम प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं किए हैं उसके अलावा जो भी बचा वो सब मेरा अल्टरनेटिव की हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, ये रोल नंबर को एज ए मान लेते हैं हम प्राइमरी की चूज किया, तो ईमेल आईडी जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा अल्टरनेटिव की हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला हमारे पास आता है फॉरेन की। तो फॉरेन की जो मेरा होता है वो रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस प्राइमरी की वो दूसरे टेबल को क्या करता है, रेफर करता है। फॉरेन की ऐसा की होता है जो कि दूसरे टेबल को देखते रहता है, दूसरे की को, दूसरे टेबल को रेफर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे जब अपना ईआर डायग्राम पढ़ेंगे उस समय। तो इसको हम लोग जो है यूज करते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को उसको हम करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। तो यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, ये मेरा क्या है, फॉरेन की है। ये जो है रेफर करेगा दूसरे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी डिपार्टमेंट है और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट है, तो ये जो है रेफर कर रहा है इसको, तो इसको हम बोल सकते हैं फॉरेन की। अभी फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिएगा। ओके। उसके बाद अगला हमारे पास जो है वो है कंपोजिट की। द कंपोजिट की का सिंपल सा मतलब होता है अ की फॉर्म यूजिंग टू और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। ऐसा की जो एक या एक से ज़्यादा के कलेक्शन से आए उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट की। नाइदर एट्रीब्यूट अलोन यूनिक आइडेंटिफायर हो बट टुगेदर, दो साथ मिलकर क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट की। जैसे आप देख रहे हैं कि हम ए से नहीं आ रहा तो क्या कर रहे थे, हम ए बी को ले रहे थे साथ में, तो वो सब मेरा क्या है, वो सब मेरा कंपोजिट की के अंदर में आएगा। यूनिक की क्या होता है, तो यूनिक की हमारा होता है ऐसा जो इसका वैल्यू क्या होता है, यूनिक होता है। ऑल वैल्यू यूनिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक की। जिसका सब वैल्यू क्या होता है, यूनिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक की। अनलाइक प्राइमरी की नल वैल्यू में नॉट में बी अलाउ, यहाँ पे हमारा क्या होता है, नल वैल्यू अलाउ होता है किसमें, यूनिक की में। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, सरोगेट की। एन आर्टिफिशियल की क्रिएट बाय अ सिस्टम यूज को, जो सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सरोगेट की। इट हैज़ नो बिजनेस मीनिंग, ऑटो जनरेट वैल्यू, ये ऑटो भी जनरेट करता है वैल्यू को। इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इफिशियंट इंडेक्सिंग होता है, स्टेबल वैल्यू होता है। तो ये सब कुछ कुछ की का कंसेप्ट रहा। आई होप आपको ये की का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा देते हैं अभी हम, जो हमारा इंपॉर्टेंट जो है की है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग समझे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे सुपर की के बारे में। तो सुपर की देखे जिससे सारा एट्रीब्यूट आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे सुपर की। सुपर की का मिनिमल निकाले तो हमारे पास आ गया कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में एक हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा प्राइमरी की, और उसके बाद जो भी बच जाएगा कैंडिडेट की का उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अल्टरनेटिव या फिर सेकेंडरी की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है हम ये सब काम करेंगे। समझ में आया गाइस, ऑल क्लियर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा ही होगा। तो गाइस ये रहा हमारा पूरा का पूरा की कंसेप्ट। एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा की का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मल्टीपल जो है इस पर न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। तो अगला हमारे पास जो है की एट्रीब्यूट, समझिएगा क्या होता है। तो की एट्रीब्यूट का सिंपल सा मतलब होता है, किधर गया, इधर, एन एट्रीब्यूट दैट इज अ पार्ट ऑफ एनी की इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। जो कि किसी भी की का पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे की एट्रीब्यूट। यूजुअली प्राइमरी की एट्रीब्यूट एंड कैंडिडेट की एट्रीब्यूट आर कंसीडर्ड एज की एट्रीब्यूट। प्राइमरी की का बात कर लें या फिर कैंडिडेट की का बात कर लें, तो उसका जो हमारा की होता है उसका पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं की एट्रीब्यूट। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है कि स्टूडेंट टेबल है, ये मेरा रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, तो रोल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारे पास जो है सबसे पहले आता है इसमें प्राइमरी एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट हमारा उसको बोलते हैं एन एट्रीब्यूट दैट इज अ पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट का सिंपल सा मतलब कि ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि हमारा जो है इफ एट्रीब्यूट बिलोंग टू एट लीस्ट वन कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइमरी एट्रीब्यूट। सिंपल सा, वो कैंडिडेट की का पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कैंडिडेट की क्या है, ए बी है। कैंडिडेट की क्या है, ए बी है। तो ए को ले लीजिए, ये भी प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। बी को ले लीजिए, ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है। लेकिन सी यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि ए बी क्या है, कैंडिडेट की है। तो ए और बी जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हमारा होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे हमारा ये है, तो कैंडिडेट की क्या है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी एट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी प्राइमरी एट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कैंडिडेट की का पार्ट है। और कोई जो है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होगा। अगला हमारे पास आता है नन प्राइम एट्रीब्यूट। तो वैसा एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे नन प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे कि ये हमारा है, कैंडिडेट की सिर्फ ए है यहाँ पे, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद नन प्राइम एट्रीब्यूट बी सी डी, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, नन प्राइम एट्रीब्यूट। जो भी बच जाएगा उसको मिला हम बोल देंगे नन प्राइम एट्रीब्यूट। क्लियर हुआ? तो ये अभी हम जो भी की का कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, जो भी की का कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, उसको हम लोग बोल देंगे और समझेंगे, इसका यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, हमने सबसे पहले ये मेरा क्या हो गया, ये सुपर की हमने निकालना समझ लिया। सुपर की के बाद हमने कैंडिडेट की निकालना समझ लिया। और कैंडिडेट की का जो पार्ट है उसको हम लोग बोल देंगे प्राइम की। तो ये प्राइम एट्रीब्यूट या फिर प्राइमरी की जो है, हमारा प्राइम की जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। नन प्राइम कौन सा हो जाएगा, जो भी बच जाएगा वो सब मेरा आ जाएगा नन प्राइम की में। ओके, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट की मेरा क्या है, ए और बी। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी मेरा कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की। तो ए और बी ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा हो जाएगा प्राइम की या फिर की एट्रीब्यूट। उसके बाद जो बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा नन प्राइम की। सिंपल सा चीज़ है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको याद रहना चाहिए, ताकि हम आगे का जो भी न्यूमेरिकल करें, जो भी कंसेप्ट पढ़े, वो सब आपको जो है समझ में अच्छे से आए। तो ये रहा गाइज पूरा का पूरा की का कंसेप्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।